बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। 2 जून 2021 की मुल्की और आलमी खबरों के साथ मैं हूँ असद अब्बास। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। ताजिक सदर इमाम अली रहमान 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। इस दौरान दोनों मुमालिक के सरबराहान ने ताउन के मुख्तलिफ मनसूबों पर दस्तखत किए हैं। महकमा सेक्रेटरीट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी तालीम आज़ाद कश्मीर ने तलबा की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों की बंदिश के बायस सालाना इम्तिहानात के लिए नासाजगार हालात की बिना पर तलबा को कामयाब करार दे दिया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 71 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए हैं। पंजाब पुलिस ने सखी सरवर के इलाके में लादी गैंग के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। पंजाब में जानलेवा वायरस डेंगू ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। यमन के खिलाफ जंग के मेमार सऊदी अरब के वली अहद जनूब मगरबी बंदरगाही शहर जीजान में यमनी फौज के कामयाब ऑपरेशन में 70 से ज्यादा सऊदी फोर्सेस के हलाक होने के बाद घर में महसूर होकर रह गए हैं। अफगान दारुल हुकूमत में 3 धमाकों के दौरान 10 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आलमी इदारा सेहत WHO ने चीन की कोरोना वैक्सीन साइनोवैक के हंगामी बुनियाद पर इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। अफगान सिक्योरिटी अहदेदार का कहना है कि अमेरिका आइंदा 20 दिन में बगराम एयरबेस अफगान फोर्सेस के हवाले करना शुरू कर देगा। और रहबर इनकलाब इस्लामी इमाम सैयद अली खामनाई बानी इनकलाब इस्लामी हजरत इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह की 32वीं बरसी के मौका पर जुम्मा 4 जून को टेलीविजन के जरिए कौम से बराह रास्त खिताब करेंगे। ताजिक सदर इमाम अली रहमान 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। इस दौरान दोनों मुमालिक के सरबराहान ने ताउन के मुख्तलिफ मनसूबों पर दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ताउन के मुआहदे की तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान भी मौजूद थे। तकरीब में मौजूद तजारत, सरमायाकारी, दिफाई, तवानाई, सकाफत और तालीम के शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत किए गए, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने याददाश्तों पर दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ताजिक सदर के साथ बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई और उनकी कोशिश है कि 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाए। दोनों मुमालिक के लिए मौसमी तब्दीली एक चैलेंज है। ताजिकिस्तान में भी पानी का इन्हिसार ग्लेशियर्स पर है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में तिजारत बहुत अहमियत रखती है। महकमा तालीम ने हिदायत की कि क्लासेस बाकायदा शुरू होने तक तलबा व तालिबात अगली जमातों की कुतुब खरीद कर अपने तौर पर तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करें। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 71 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 47,633 टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में 1,771 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 71 अफराद वायरस के बायस जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रही, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 20,850 हो गई है। पंजाब पुलिस ने सखी सरवर के इलाके में लादी गैंग के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। पंजाब पुलिस ने डीजी खान में लादी गैंग के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का फैसला किया है। पुलिस के मुताबिक लादी गैंग के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने के लिए FIA को सिफारिशात भिजवा दी गई है। सखी सरवर से लादी गैंग का एक सहूलतकार भी गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम लादी गैंग के मोबाइल नंबरों पर बैलेंस लोड करवाता था। ऑपरेशन में लगभग 200 गाड़ियां और 700 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान गैंग की तलाश और शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक मशीनों से मदद ली जा रही है। कबायली इलाके तुमन खोसा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, पंजाब पुलिस और रेंजर्स मौजूद है जो लादी गैंग को तलाश कर रही है।
नामालूम मकाम पर रूपोश लादी गैंग के अरकान की तलाश जारी है, जिसके दौरान लादी गैंग के मुतअद्दिद ठिकानों को नजर आतिश भी किया गया है। पॉलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक डेरा गाजी खान के कबायली इलाके तुमन खोसा में लादी गैंग ने 3 अफराद को अगवा कर लिया था। अगवा के बाद खैर मोहम्मद नामी मगवी को फायरिंग करके और मोहम्मद रमजान को तेज धार आले से कत्ल किया गया था। डाकुओं ने ऑपरेशन शुरू होने के बाद तीसरे मगवी को आज़ाद कर दिया था, जिसके बाद वो अपने घर पहुंच गया। पंजाब में जानलेवा वायरस डेंगू ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। सूबे में डेंगू वायरस के 44 मरीज सामने आने पर महकमा सेहत ने हंगामी इकदाम शुरू कर दिए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू वायरस के 44 मरीजों में से 13 लाहौर, जबकि गुजरात और विहाड़ी के 3 मरीज शामिल हैं। रावलपिंडी, फैसलाबाद और कसूर से 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 7 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री दूसरे सूबों और 1 की इस्लामाबाद से मिलती है। महकमा सेहत ने सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए इंसदादे डेंगू इकदाम शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत तमाम अजला में डेंगू वार्ड्स और डेंगू ICU फ़ाल कर दिए गए हैं और इंसदादे डेंगू मुहिम के लिए सूबे में फौरी तौर पर 10,929 हेल्थ वर्कर्स को आरजी बुनियाद पर भर्ती करने का फैसला किया गया है। यमन के खिलाफ जंग के मेमार सऊदी अरब के वली अहद जनूब मगरबी बंदरगाही शहर जीजान में यमनी फौज के कामयाब ऑपरेशन में 70 से ज्यादा सऊदी फोर्सेस के हलाक होने के बाद घर में महसूर होकर रह गए हैं। यमन के खिलाफ जंग में रियाज की जेर क़ियादत इत्तेहादी जंगजुओं को यमनी फौजी दस्तों की जानिब से बड़े पैमाने पर फजाई और ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान एक बड़ा धचका लगा है। यमन के अल-मसीरा टेलीविजन ने फौजी जराये के हवाले से पीर के रोज इस ऑपरेशन के बारे में इतला दी है, जिसमें जबल असद, अल-रामहिया और जाफान के 3 स्ट्रेटेजिक पहाड़ी इलाकों पर सऊदी ओहदों को निशाना बनाया गया है। अफगान दारुल हुकूमत में 3 धमाकों के दौरान 10 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अफगान सरकारी ओहदेदारों के मुताबिक 3 बम धमाकों ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल को हिलाकर रख दिया है, जिसमें कम अज कम 10 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला के तर्जुमान हमीद रोशन ने बताया कि मंगल के रोज देर गए मगरबी काबुल के पड़ोस में 2 बम धमाके हुए, जिसमें कम अज कम 10 अफराद जाँ बहक और 1 दर्जन के करीब अफराद जख्मी हुए। रोशन ने बताया कि ये 2 बम धमाके अफगान दारुल हुकूमत के हजारा इलाके में हुए। पहला धमाका एक मुमताज हजारा रहनुमा मोहम्मद मुहक्किक के घर के करीब हुआ और दूसरा एक मस्जिद के सामने हुआ, जबकि पुलिस ने दोनों इलाकों को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आलमी इदारा सेहत WHO ने चीन की कोरोना वैक्सीन साइनोवैक के हंगामी बुनियाद पर इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। WHO ने इस वैक्सीन के मेयारी होने का यकीन दिलाया है और कहा कि इसकी 2 खुराकें हासिल करने वाले अफराद कोविड-19 के शदीद खतरात से बच सकते हैं। साइनोवैक के इस्तेमाल की इजाज़त मिलने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा अपने आलमी वैक्सीन प्रोग्राम कोवैक्स के तहत इस वैक्सीन को खरीद कर मुख्तलिफ ममालिक में उसे तकसीम कर सकता है। ताहम यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक WHO की तरफ से चीन की इस वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त पर अमल दरामद नहीं करेंगे। यूरोपीय ड्रग अथॉरिटी खुद वैक्सीन साइनोवैक पर मुकम्मल तहकीक करेगी, जिसके बाद ही उसके इस्तेमाल का फैसला किया जाएगा। अफगान सिक्योरिटी अहदेदार का कहना है कि अमरीका आइंदा 20 दिन में बगराम एयरबेस अफगान फोर्सेस के हवाले करना शुरू कर देगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी अहदेदार की जानिब से भी अफगान हुकाम के इस बयान की तस्दीक की गई है, ताहम इस हवाले से कोई हतमी तारीख नहीं दी गई। ख्याल रहे कि बगराम एयरबेस 1980 की दिहाई में साबिक सोवियत यूनियन ने तामीर किया था। यह बेस अमरीकी और नेटो अफवाज के जेर इस्तेमाल रहने वाला सबसे बड़ा फौजी अड्डा भी है। और रहबर इनकलाब इस्लामी इमाम सैयद अली खामनाई बानी इनकलाब इस्लामी हज़रत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह की 32वीं बरसी के मौका पर जुम्मा 4 जून को टेलीविज़न के ज़रिए कौम से बराह रास्त खिताब करेंगे। रहबर इनकलाब इस्लामी के इस खिताब को जुम्मा 4 जून को ईरान के वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे और हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 12 बजे दिन बराह रास्त नशर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि जुम्मा 4 जून को बानी इनकलाब इस्लामी हज़रत इमाम खुमैनी की 32वीं बरसी है। अलबत्ता कोरोना वायरस की वजह से इस साल भी बरसी के प्रोग्राम कोरोना SOPs के दायरे में अंजाम पा रहे हैं। बेसत खबरनामा में अब तक के लिए इतना ही। अगले खबरनामा तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बेसत तालीमी TV चैनल। अल्लाह हाफिज़।